हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम के सिन्हा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 रोज का, जिसका नाम होगा ए चाइल्ड इज बॉर्न। मतलब एक बच्चा जन्म लेने से पहले और जन्म लेने के दौरान और जन्म लेने के बाद, इनके तीनों स्टेज में उसकी माँ के साथ, उस बच्चे के साथ किस प्रकार की घटनाएं होती है, क्या क्या रिचुअल्स होते हैं, क्या क्या ट्रेडिशन को फॉलो करना पड़ता है। चलिए उसी का हम आज एमसीक्यू करने वाले हैं। ए चाइल्ड इज बॉर्न का पहला क्वेश्चन है, ए डॉट डॉट वुमन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस ट्रिब्यूट्स, रिचुअल्स एंड कस्टम्स। एक कौन सी महिला जिसको बहुत सारे रिचुअल्स का, कस्टम्स का उसको फॉलो देखने को मिलता है, ऑब्जर्व करने को मिलता है, दैट इज प्रेग्नेंट वुमन। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, अपने बच्चे को जन्म देना होता है, उसके भी दौरान, उसके प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। किस चीज को खाना है, क्या चीज नहीं खाना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, हर एक चीज का उसको ध्यान रखना पड़ता है। वो कौन सी महिला होती है? दैट इज प्रेग्नेंट वुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन the husband wife due to enjoy more freedom and individuality। किसमें? तो वेस्ट में जो ज्यादा फ्रीडम देखने को मिलता है। नेक्स्ट, जनरली अ प्रेग्नेंट वुमन इज सेंट टू हर डॉट डॉट फॉर चाइल्ड बर्थ। जनरली क्या होते हैं, एक प्रेग्नेंट वुमन को प्रेगनेंसी के दौरान उसके बच्चे को जन्म देने के लिए उसे कहां भेजा जाता है? तो उसके पेरेंट्स के घर भेजा जाता है। क्योंकि होता क्या है ना, मायका जो होता है सभी वुमेन्स के लिए एक बैकबोन होता है, वहां उसको सपोर्ट ज्यादा मिलते हैं, केयरिंग ज्यादा हो पाता है। वो उतना केयरिंग ससुराल में मायके के हिसाब से उतना नहीं हो पाता। इसीलिए मैक्सिमम जो देखा जाता है कि 90% के केसेस में किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को चाइल्ड बर्थ के लिए उसके माँ के घर, उसके पेरेंट्स के घर भेजा जाता है। नेक्स्ट, ए चाइल्ड इज बॉर्न इज रिटेन बाय। ए चाइल्ड इज बॉर्न किनके द्वारा लिखा गया है? तो इसको लिखने वाली महिला है जर्मन ग्रीड। शी इज अ फेमिनिस्ट राइटर। ठीक है। नेक्स्ट, इन बांग्लादेश डॉट डॉट इज अ काइंड ऑफ फेरी टेल्स। बांग्लादेश में क्या है जो एक फेरी टेल्स के रूप में है? तो रूपटोका। जैसे अपने बिहार में देखिएगा, बच्चों को जो है जन्म लेने से पहले, जन्म लेने के बाद एकदम टीका लगाएगा, चांद वाला जो है उसका टीका लगा करके बनाया जाता है। उस प्रकार से जो हर एक जगह कुछ ना कुछ अपने रिचुअल्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं। नेक्स्ट, जर्मन ग्रीड इज डॉट डॉट राइटर। जर्मन ग्रीड कहाँ की राइटर है? तो ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है। नेक्स्ट, और सेल्हेथी वुमन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेसेस ऑन द डे ऑफ द बर्थ। मतलब जो सेल्हेथी, जो प्रेग्नेंट वुमेन थी, जो प्रसव वाली महिला थी, वो और उनके बच्चे को जन्म के कितने दिन बाद नया ड्रेस, मतलब छठियार कब होता है? पॉइंट ये है कि छठियार कब होता है? 7th डे में। ठीक है। छठा रात होता है 7th डे के लिए। वहां बहुत सारे दिन में होते हैं, बहुत जगह रात में होते हैं। अपने यहाँ 6th डे में ही हो जाता है। ठीक है। जिसको छठियार बोलते हैं, छिपली उपली बजा के टेंट अनाना चलता है, गाना वाना बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट, गार्लैंड्स ऑफ वेयर गिवन टू अ न्यू बेबी। किसको दिया? उसके साथ क्या टर्न मैरिकन गार्लिक जो है लगाया जाता है। साथ में देखिए नींबू, मिर्ची, ये सब का जो है एक बढ़िया से जो है किसी को नजर ना लगे, ये सब भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। डॉट डॉट विजिटेड एन इनॉर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल फॉर बंटू पेशेंट इन साउथ अफ्रीका। तो सेला क्लिटजर जो है उसको जो है अफ्रीका में वहां पे भेजा गया था बंटू पेशेंट के रूप में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली। कहां पे जो है बच्चा जब तक 5 और 6 साल से नीचे का होता है तो पूरे फैमिली के द्वारा देखा। जैसे बच्चा छोटा होता है ना, बच्चा जो छोटा होता है तो पापा को झप्पा, झप्पा को पप्पा, कुछ भी बोलता है। तो पूरे फैमिली मिल के जो है वहां उस बच्चे का देखभाल करता है। ठीक है। तो ये खास करके देखने को मिलेगा बांग्लादेश में, बिहार में, यूपी में, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगे। अमेरिका वगैरह में ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका में बच्चा कहीं, उसकी मम्मी कहीं घूम रही है। ठीक है। अपने यहां तो बहुत सारे रिचुअल्स होती हैं। द हॉस्पिटल वॉज वेरी अनकोऑपरेटिव अबाउट डॉट डॉट डॉट।
हॉस्पिटल जो है किस चीज में ज्यादा लापरवाह रूप से रहती है, ज्यादा कॉपरेट नहीं कर पाती है, दैट इज ब्रेस्ट फीडिंग। हॉस्पिटल में जो है जो स्तनपान होता है ना, बच्चे को दूध पिलाने की प्रक्रिया है, तो वो विशेष रूप से वहां पे सुविधाएं प्रोवाइड नहीं की जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी किसी पेशेंट को देखिएगा उसकी माँ वीक होती है या बच्चा वीक होता है, तो इस कंडीशंस में हॉस्पिटल उतना कोऑपरेटिव नहीं हो पाते हैं। हाँ, कोऑपरेटिव के मामला में जो घर पे जो चाइल्ड बर्थ होता है वो बहुत बेहतरीन होता है, क्योंकि वहां पे केयरिंग भी होती है, हर चीज का देखभाल भी होता है, वहां किसी चीज का नंबर नहीं लगा होता है कि आईसीयू में है या इसमें है उसमें है, वहां अच्छे से देखभाल होता है। जैसे अमेरिका जो वेस्ट कंट्रीज है, सॉरी, जो वेस्ट कंट्रीज है वहां के बच्चों को देखिएगा आप डाबर के तेल से मालिश होगा, उतना केयरिंग वगैरह नहीं, अपने यहाँ सरसों का तेल दे के उसको रोज मालिश किया जाएगा, धूप में सुखाया जाएगा, ऐसे ऐसे डोलाया जाएगा। तो ये अपने यहाँ कल्चर से बिहार, यूपी बिहार बांग्लादेश सबको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, क्लियरली इन्फेंट एंड मदर्स मोरलिटी इज ग्रेटर इन किसमें, ट्रेडिशनल बर्थ में जो है इश्यू होता है। Married women do not become member of their new family until they have, मतलब एक विवाहित महिला जो है तब तक उस घर का अपने नए फैमिली का मेंबर्स नहीं कहलाती है जब तक उस किसी बच्चे को जन्म नहीं देती है। ठीक है, समझ गए, तब तक वो किसी की वाइफ होती है, लेकिन जब एक चाइल्ड को बर्थ देती है तो किसी की मम्मी हो जाती है। समझ गए। नेक्स्ट, who are all assumed to be unjust and victim, तो कौन होता है इस चीज में, तो मदर इन लॉ। ठीक है, the hospital refused to believe that the pregnant woman was in second stage labor pain में जो है बिलीव करता है हॉस्पिटल कि अब इस चीज को कंडीशन है कि अब चाइल्ड बर्थ कर सकती है। समझ गए, माना जाता है। जर्मन ग्रीन वॉज बोर्न एंड एजुकेटेड, जर्मन ग्रीन कहाँ उनका जन्म हुआ और कहाँ एजुकेटेड है, तो कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। नेक्स्ट, इन नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटीज बर्थ इज ऑलवेज क्या होता है, इग्नोर्ड होता है। हाँ, उस चीज को इग्नोर किया जाता है। बहुत सारा देखिएगा जो अब जो है ट्यूब में बच्चे जन्म लेने लगे हैं। एक सिस्टम था जो यहाँ पे माएँ जो अपने बच्चों को जन्म देते थे, अब सरोगेसी की मदद से जो है, मतलब किसी एक का स्पर्म दूसरे में डाल करके जो है, अब माँ का पेट किसी और का होता है, स्पर्म किसी और का होता है, माँ कोई और कहलाता है, पालता कोई और है। सरोगेसी का प्रोसेस इसी प्रकार से होते हैं। बट जो ट्रेडिशनल बर्थ है उसमें माँ को बहुत अच्छे से केयरिंग करना होता है और करती भी है, और इसीलिए माँ कहलाती है। आजकल की मदर हो चुकी है। अभी जो बच्चे को सरोगेसी वाले हैं वो सबको हमदर बोल सकते हैं, माँ नहीं कहलाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं ना कि बच्चे को किस प्रकार से हैंडल किया जाएगा, कैसे पाला जाता है, उनको इनको पालने का, उसमें पेट में पालने का क्या दर्द होता है, उनको कुछ आइडिया नहीं। उन लोगों को ब्यूटी की पड़ी है। एज फॉर एग्जाम्पल सम सेलिब्रिटीज को देख सकते हैं, ट्रेडिशनल सोसाइटीज है, कुछ भी हो सकता है, मतलब मॉडर्न सोसाइटीज में कुछ भी हो सकता है। चलिए, अ सेलेथी वुमन गोज टू हर मदर्स हाउस इन द लास्ट फ्यू मंथ ऑफ, मतलब एक सेलेथी महिला जो है, एक प्रसव महिला जो है, अपने लेबर के बच्चे के जन्म देने कुछ महीने पहले कहाँ जाती है, तो अपने मदर के घर जाती है। लेकिन किस कंडीशन में, तो हर प्रेगनेंसी के दौरान। ऑल दैट स्टॉप्स आवर टेक्नोलॉजी इनटू एवरी बट एंड होवेल इज, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉवर्टी। Next, the impact of Western medicine in traditional societies, one of the most problematic areas of, जो वेस्टर्न जो मेडिसिन है वो ट्रेडिशनल सोसाइटीज का एक बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम होता है। लेकिन किस तरीके से, मॉडर्नाइजेशन में, क्योंकि देखिएगा जो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, अब हॉस्पिटल्स में क्या होते हैं ना, उस क्या करेगा, ऑपरेशंस के थ्रू बच्चे को जन्म दे ताकि हॉस्पिटल का बिल बन पाए। तो यदि आप देख सकते हैं कि 100 जो पेशेंट है, 100 पेशेंट्स में से 90 पेशेंट को वो ऑपरेशंस के थ्रू ही चाइल्ड बर्थ कराते हैं। रीजंस क्या होते हैं, जो बिल है, हॉस्पिटल का मेंटेनेंस है, ये उसको कहां से निकलेगा, ये हॉस्पिटल्स के बहुत बड़ा मतलब ब्लैक सीक्रेट होता है। जिस महिला को नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है वो नहीं करा के वे लोग जानबूझ के घुमाते हैं ताकि अच्छा खासा बिल बना पाए और वो अपना जो है जेब को भर पाए। नेक्स्ट,
इन बांग्लादेश डॉट डॉट इज अ काइंड ऑफ फेरी टेल्स, ये सीधी सी बात है, ये आंसर है रूपटो का, शायद रिपीट हुआ है। नेक्स्ट डॉट डॉट विजिटेड एन इनॉर्मस हॉस्पिटल फॉर बर्न टू पेशेंट, इसका तो ये भी शायद रिपीट हो गया, सैलिक लिटरेचर। हु विजिटेड मदर्स हाउस एज अ रिवॉर्ड ऑफ प्रेगनेंसी, कौन माता पिता के घर जो है एज अ रिवॉर्ड प्रेगनेंसी के दौरान विजिट करता है, तो वही प्रसव महिला। नेक्स्ट इन द डॉट डॉट हस्बैंड वाइफ ड्यू टू एंजॉय मोर फ्रीडम एंड एलिजिबिलिटी, वेस्ट में होता है, माँ बाप ज्यादा एंजॉय करते हैं, बच्चे से उतना लेना देना नहीं होता है, वही सरोगेसी वाला। इन बांग्लादेश रूपटोका इज द काइंड ऑफ फेरी टेल्स, रूपटोका क्या है, एक प्रकार फेरी टेल्स। और नेक्स्ट डॉट डॉट वुमेन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस टेबिस, इसका तो हो जाएगा आंसर प्रेग्नेंसी, रिपीट हो रहा है। व्हेन अ बेबी इज बोर्न इट इज द ओकेजन ऑफ जॉय फॉर डॉट डॉट डॉट, जब कोई बच्चा घर में जन्म लेता है ना, जब कोई भी बच्चा किसी घर में जन्म लेता है तो पूरे फैमिली के लिए एक अवसर होता है, त्योहार के रूप में होता है, तो इसका आंसर होगा द होल फैमिली। द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल फैमिली सोसाइटीज आर, क्या होता है, मेनी एंड वेरी, बहुत सारे होते हैं। इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 इज लुक्ड आफ्टर बाय ऑल फैमिली। जर्मन ग्रीड वॉज बॉर्न, इनका जन्म कब होता है, तो 1939 में। डॉट डॉट वुमेन ऑब्जर्व, इसको आप हटा दीजिए, रिपीट हो रहा है, ठीक है। अपने लोग जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ए चाइल्ड इज बॉर्न से उसको कर चुके हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।